फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्रामर गुरु में। हम अभी सेंटेंस स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने के लिए इसकी जो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटिव और ऑप्टेटिव, इन सेंटेंसेस के हमको स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह आने चाहिए कि इनके वाक्यों की संरचना क्या है, तब हम बेहतर ढंग से इससे आगे की ग्रामर पढ़ पाएंगे। तो ये वीडियो हम टैट और सुपर टैट की इंग्लिश को ध्यान में रखकर बना रहे हैं, जिसमें ये क्रम में वीडियो 3rd है। आप लगातार मेरे वीडियो को देखते रहिए। गारंटी देता हूं, आई प्रॉमिस, कि आपको किसी भी तरह की ग्रामर में कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी और आप लगभग 30 प्रश्न में से 25 तो सर्टेन ग्रामर के कर लेंगे, और जो अन्य आते हैं, जो छांटने वाले होते हैं, कुछ वर्ड मीनिंग होते हैं, उसको आप याद करेंगे। तो इसी क्रम में हमने जो चौथा सेंटेंस लिया है वो है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हिंदी में होता है विस्मयादि बोधक, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें हमको विस्मय होता है, यानी कि आश्चर्य होता है, या हमारी इमोशंस को हम व्यक्त करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम जानते हैं कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। तो उन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है इंटरजेक्शन। आपने पढ़ा होगा इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक शब्द, और हम पढ़ रहे हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। तो दोनों में थोड़ा अंतर है। देखिए क्या है इंटरजेक्शन। क्या होता है? Interjection are the words used to express sudden feelings or emotions of our heart। तो हमारे हृदय की अचानक जो उठने वाली फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनको व्यक्त करने के लिए, उनको एक्सप्रेस करने के लिए जो शब्द होते हैं उनको इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो इंटरजेक्शन क्या है? शब्द। और हमको पढ़ना क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जब सेंटेंस होगा तो सेंटेंस का अपना एक स्ट्रक्चर होगा। तो यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का भी एक स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए क्या होता है भाई, हम इंटरजेक्शन से जॉय को व्यक्त करते हैं तो हुर्रा द्वारा व्यक्त करते हैं, अगर ग्रीफ व्यक्त करते हैं तो एलास द्वारा व्यक्त करते हैं। ऐसी सरप्राइज, व्हाट, अप्रूवल, ब्रेवो, या अन्य बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि सेम ऑन यू, आमी, गुड ग्रेसियस, ये बहुत सारे शब्द हैं जो हमारे इंटरजेक्शन होते हैं। तो यहां पर एक नोट लिख रखा है हमने कि दे आर नॉट ग्रामेटिकल रिलेटेड टू द अदर वर्ड इन ए सेंटेंस। ये ग्रामेटिकल दूसरे सेंटेंस से के जो सेंटेंस के दूसरे शब्दों से है उससे रिलेटेड नहीं होते। तो देखिए कैसे भाई, हमने कहा हम पढ़ रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और हमने अभी बात की है, ये बात की है इंटरजेक्शंस की। तो नेचुरल देखिए ये शब्द है आई हैव मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। मैंने मौका खो दिया। ये एक साधारण सा वाक्य है। दूसरा देखिए, वी हैव वॉन द मैच। ये दो आपके असर्टिव सेंटेंस हैं। अगर इन सेंटेंसेस को बोलने से पहले यदि हम सडन कोई फीलिंग्स बोल देते हैं, जैसे अलास, अफसोस, आई हैव मिस्ड द अपॉर्चुनिटी, मैंने मौका खो दिया, तो ये जो शब्द है इंटरजेक्शन, ये दूसरे सेंटेंस के किसी शब्द से ग्रामेटिकल रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये पूरा जो सेंटेंस बना ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन गया दुख को व्यक्त करने के लिए। दूसरा, हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। अब ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन गया। तो एक तो सेंटेंस होता है इस प्रकार का जिसमें हम एक्सक्लेमेटरी
एक्सक्लेमेटरी जो जो इंटरजेक्शन वाले शब्द हैं उनको हम सेंटेंस से पहले, यानी कि कोई फीलिंग व्यक्त, सेंटेंस से पहले फीलिंग व्यक्त करते हैं, यानी अचानक भावना आती है फिर हम कोई बात कहते हैं, तो वो जो सेंटेंस बनता है वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनता है। तो ये तो हुआ एक प्रकार का, मान तो एक प्रकार का तरीका तो ये है कि इससे हमारा ये पूरा सेंटेंस बना, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना है। अब हम बात करते हैं कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन होता है, तो आप पढ़ चुके हैं कि आपका ये असर्टिव जो सेंटेंस होता है, यानी कि इंग्लिश का जो बेसिक असर्टिव सेंटेंस होता है वो हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यही तो क्रम होता है। इसको हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो हमारे व्हाट और हाउ से शुरू होते हैं। भाई एक तरीका तो हमने ये पढ़ लिया, ये तो साधारण सा है कि क्योंकि इसमें इंटरजेक्शन शब्द जोड़ा गया है और से सेंटेंस आपका असर्टिव है ही, तो ये इंटरजेक्शन लग करके आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन रहा है। लेकिन जो सेंटेंस वास्तव में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो व्हाट और हाउ से बनते हैं। तो ये कैसे बनते हैं, अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे। तो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो भी हमारी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हमारी इमोशंस को और फीलिंग्स को जो क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अब हम हाउ और व्हाट से बात करते हैं। देखते हैं, जब हम हाउ से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं तो हाउ जो है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ लगता है। यानी कि हाउ के साथ क्या लगेगा, हाउ प्लस या तो एडवर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा। और जो व्हाट शब्द होता है, व्हाट शब्द के साथ नाउन और नाउन फ्रेज आता है। अब कैसे सेंटेंस बनते हैं देखिए। पहले हम सिंपल सेंटेंस को लेते हैं, असर्टिव सेंटेंस को, जैसे कि शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ये आपका सेंटेंस है। अगर हम किसी भी गर्ल की सुंदरता को यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्यक्त करना चाहते हैं तो सेंटेंस यही रहेगा, जो वेरी ब्यूटीफुल गर्ल है। तो हम क्या करेंगे, जब हम आश्चर्य व्यक्त करते हैं तो किस पे व्यक्त करेंगे, किसी के गुण या दोषों पर, यानी कि इनकी तीव्रता पर, या जब हम एडवर्ब की बात करते हैं तो किसी एक्शन तीव्रता पर। हम जब हम आश्चर्य व्यक्त करेंगे तो किसी भी व्यक्ति के गुण या दोषों पर ही तो आश्चर्य व्यक्त करेंगे, कितना बुरा लग रहा है ये, या कितना सुंदर है, या कितना भद्दा है, या कितना तेज दौड़ता है। तो जब हम किसी के एक्शन पे या किसी के गुण दोषों पर ही तो आश्चर्य व्यक्त करते हैं, तो कैसे करेंगे, हाउ के साथ उसके गुण दोष ब्यूटीफुल, ये हो गया
हाउ ब्यूटीफुल, उसके गुण के साथ तीव्रता, आश्चर्य। और से सेंटेंस ये वाला, इनके सी इज, और फिर एक्सक्लेमेटरी साइन। तो हमारा जो सब्जेक्ट बनना है, जो स्ट्रक्चर बनना है, वो बनना है हाउ के साथ या तो एडवर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा, प्लस सब्जेक्ट और उसके साथ जुड़ने वाली वर्ब, और फिर एक्सक्लेमेटरी साइन। ये हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है, हमारा एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है वो इस प्रकार काम करता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही इज अ ग्रेट इडियट या ग्रेट फूल, वह बहुत बड़ा मूर्ख है, बहुत बड़ा मूर्ख है। ये असर्टिव सेंटेंस है। व्हाट अ फूल ही इज। तो व्हाट के साथ क्या रहेगा, नाउन रहेगा या नाउन फ्रेज रहेगा। शेष जो सेंटेंस है उसमें क्या रहेगा, सब्जेक्ट और प्लस उसकी वर्ब और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। तो कहने का मतलब है, जब हम व्हाट और हाउ के द्वारा किसी के गुण दोष या किसी नाउन पर फीलिंग व्यक्त करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार रहता है। तो हम बहुत सारे सेंटेंस देख लेते हैं कि हमारे सेंटेंस कैसे बनते हैं या कैसे होते हैं। देखिए, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। हाउ लकी यू आर। तो जो सेंटेंस बाद में जो सेंटेंस है, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, बस उससे पहले जो है ये आपका जो एक्सक्लेमेशन है और साइन एक्सक्लेमेशन यहां लगता है। देखिए, हाउ क्विकली द टाइम पास्ट। तो द टाइम पास वेरी क्विकली यही रहा होगा। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट और वर्ब यही रहेगा। बस ये जो शब्द है, जो एक्सक्लेमेशन वर्ड है, उनको हम शुरू में लगाते हैं। कुछ अन्य शब्द भी हैं, जैसे व्हाट्सएप देख लीजिए, व्हाट अ जर्नी बी हैड। तो नेचुरल है, बी हैड ए ग्रेट जर्नी या बी हैड ए जॉयफुल जर्नी। तो जॉयफुल होता, तो इसके बाद ही तो जो शब्द इसके बाद आया होगा, जिस नाउन या नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव या एडवर्ब, उसी को तो ही हमने एक्सप्रेस किया है। तो समझ गए होंगे कि हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो सेंटेंस होगा तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी होगा, सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा और वर्ब भी होगी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी होगा और एक्सक्लेमेटरी साइन भी होंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको एक्सक्लेमेटरी साइन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। अब थोड़े से हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं। देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं।
ऑप्टेटिव होते हैं इच्छा सूचक। ये बहुत ही आसान है। तो देखिए इच्छा सूचक के लिए क्या करना पड़ता है, कितने आसान है ये आपको समझ जाएंगे। नेचुरल है कि इच्छा हमारी जब हम व्यक्त करते हैं तो मैं से व्यक्त करते हैं। मैं आपका ऐसा मॉडल है जिसका अर्थ होता है संभावना। भाई संभावना के अर्थ में ही तो इसका प्रयोग होता है। भाई हम किसी से उम्मीद करते हैं, तो जो मैं जिसका अर्थ सकना होता है तो किसके लिए प्रयोग होता है, संभावना के लिए। तो इसके सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। देखिए क्या होता है, मे गॉड ब्लेस यू, तो इसमें भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। तो या ये तो हुई प्रेयर। तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, मे के साथ हम गॉड लगाते हैं और जो हम इच्छा व्यक्त करते हैं वो इच्छा जोड़ते जाते हैं। तो एक प्रकार का सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है वो तो ये हो गया। अब जो हमारा फिफ्थ सेंटेंस है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए इच्छा सूचक वाक्य। तो इच्छा सूचक वाक्य से हम इच्छाएं व्यक्त करते हैं। जैसे हमारी प्रार्थना है, तीव्र इच्छा है, किसी को अभिशाप देना है, किसी को वरदान देना है, किसी को कोसना है, ये सारी भावनाएं इच्छा सूचक वाक्य में आती हैं। तो ये वाक्य का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार है। पहला होता है मे गॉड ब्लेस यू। जब हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से तो मे गॉड, और जो हम प्रे करते हैं उसको यहाँ लिख देते हैं। तो ये तो स्ट्रक्चर हुआ जब हम गॉड से प्रार्थना करते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है मे यू पास। तो मे के बाद जो सब्जेक्ट लगाते हैं जिसके लिए हम इच्छा करते हैं और उसके बाद में जो इच्छा हो वो करते हैं। जैसे मे द किंग लिव लॉन्ग, ये इच्छा है हमारी। इसको दूसरे तरह से कह सकते हैं लॉन्ग लॉन्ग लिव आवर किंग। इस तरह भी इसको बनाया जा सकता है। ये दो प्रकार के ही स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं, वरना गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, या हैप्पी दीपावली एटसेट्रा जो शब्द हैं ये भी हमारे इच्छा सूचक वाक्यों में आते हैं। तो ये रहे हमारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर, जिसको हमें अच्छी तरह याद करना चाहिए। इसके बाद हम जो अगला वीडियो पढ़ेंगे, वीडियो 4, उसको हम टेंस का वीडियो पढ़ेंगे। मैं एक ही वीडियो में सारे टेंस परफेक्टली सिखा सकता हूँ। रटना नहीं है, बिल्कुल रटना नहीं है। एक कंसेप्ट है टेंस का, अपना एक कंसेप्ट होता है जिस पर टेंस चलता है, वो सीखेंगे। और उसके लिए आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले समस्त वीडियो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।